हमें तो 78 ईयर हो गए हैं, पाकिस्तान का भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। जब इतने बड़े मुल्क का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया तो सुबह ज़ारा का क्या फ़ायदा होगा। हिंदुओं की कहावत है कि मंजी दी भैन होंदी, अब लेस्को होगा या एस्को होगा, सारे एक जैसे हैं। सुबह हज़ारा भी बनेगा तो हमें गरीब को क्या मिलना है। इन हुक्मरानों को ही जो मिलेगा मिलेगा, गरीब तक तो कोई चीज़ भी नहीं पहुंचती। ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਐਸਕੋ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਬਣਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੀ ਅਸਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। हमारी जैसी फितरत है, हमारी जैसी आदत है, वो कोई बदल नहीं सकती। हज़ारा इलेक्ट्रल जी है ऐसा कोई फायदा नहीं देता, न पैक्सो वाले ऐसा फायदा देने, वो अपने मुफाद के अंदर। हज़ारा इलेक्ट्रल भी दुई भी ज़्यादा पेशावर मर्दान के लोग छड़ के अपने हज़ारे से घट होने। जब तक हुकूमत ठीक से नहीं होती, हुकूमत अच्छी किसी बंदे की नहीं आती, तां तक कुछ भी नहीं होता। जब तक PTI की हुकूमत है से मुश्किल ही लगता है, कुछ भी हल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आज हज़ारा बार से ये सदा उठ रही है कि इंतज़ामी बुनियादों पर सूबा हज़ारा बनाया जाए। आज हम आवाम की राय लेने के लिए मार्केट में ये मौजूद हैं कि आया जो हज़ारे में पहले से हज़ारे के नाम से अदारे बनाएगी, उन्होंने आवाम को क्या रिलीफ दिया, और सूबा हज़ारा अगर बनता है तो सूबा हज़ारा बनने से आवाम को क्या फ़ायदा होगा। मेरे साथ रहिएगा। जी, जो बात आपने की है ना, हमें तो 78 ईयर हो गए हैं, पाकिस्तान का भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। जब इतने बड़े मुल्क का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया तो सुबह हज़ारा का क्या फ़ायदा होगा। एक जो होती है ना भैंस, वो दूसरी भैंस की बहन होती है। ये एक सिंपल हमारी हिंदुओं की कहावत है कि मंजी दी बहन होंदी, अब लेस्को होगा या एस्को होगा, सारे एक जैसे हैं। हमारे लिए सारे एक जैसे हैं। गरीब पैदा ही पिसने के लिए हुआ है और पिसता पिसता मर जाएगा। अल्लाह ताला उस पर हम ये दुआ करेंगे कि अगले जान में गरीब पे रहम करें बस। यानी जन्नत मिल जाए। हाँ जी, बस जन्नत मिले ना मिले, थोड़ी आसानी मिल जाए क्योंकि पाकिस्तानियों को वैसे भी जन्नत मिल जाएगी, क्योंकि फरिश्ते कहेंगे कि पाकिस्तान का कोटा अलग होगा ना, बस दोम कौम है। देखिए जी, हमारी बात तो है, सुबह तो अभी भी बना हुआ है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा तो बना हुआ है ना, सुबह हज़ारा तो बाद में बनेगा। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हमें क्या फैसिलिटी मिली है, कोई मिली है। सुबह हज़ारा भी बनेगा तो हमें गरीब को क्या मिलना है। इन हुक्मरानों को ही जो मिलेगा मिलेगा, गरीब तक तो कोई चीज़ भी नहीं पहुंचती। आज दिन तक आपने देखा है गरीब को किसी ने कुछ डिलीवर किया हो। बिजली के बिल पहले 10,000 आते थे, अब 20,000 आ रहे हैं। ठीक है, 100 यूनिट का और रेट है, 101 का और रेट है, 200 का एक और रेट है, 201 यूनिट का और रेट है। ये कौन पूछेगा। ठीक है, हमारे हुक्मरान आते हैं जी, ये सुजुकी वाले ने किराया बढ़ा दिया है, इसका पूछना है। ये जो यूनिटें बढ़ रही हैं, इसका कौन पूछेगा। AC साहब भी पूछते हैं, DC साहब भी पूछते हैं, लेकिन इनका कौन पूछेगा। टू सम एक्सटेंट कर तो रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह होने चाहिए। सर, अगर ये अदारे कुछ नहीं कर रहे तो ये जो लोग हमारे भाई सूबे की बात करते हैं, ये अगर ये सूबा बनेगा तो फिर क्या हम लोग खुशहाल हो जाएंगे। ये पहले खुशहाल है कि वो जाएंगे, नहीं होंगे ना जी। हाँ, एक बात, यानी हम जैसे थे सर वैसे ही आएंगे। एज इट इज, यही बात। बस यही लोग होंगे, यही वो आवाम होगी, और जो चाहेंगे वही अब करेंगे। हम तो देखते जा रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं आएगी। कोई नहीं, वही हम हमारे से ही उठेंगे ना लोग, और हमारी से ही जाएंगे ना। हमारी जैसी फितरत है, हमारी जैसी आदत है, वो कोई बदल नहीं सकती। इतने सालों में नहीं बदली तो अब क्या बदलेगी। सर, बैसियत को हम आप क्या समझते हैं, या बैसियत पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि कोई फर्क पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बनना चाहिए, सुबह हज़ारा बनना चाहिए। और हमें बनता है तो क्या फायदा किसको ज्यादा होगा। हमारे जो हज़ारे वालों को कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही जाएगा ना, इसलिए मैं कहता हूँ। यानी कुछ नए लोग नए लोग हैं, और आने भी नए लोग चाहिए। यंग लोग आने चाहिए और नए लोग आने चाहिए, जो चाहते हो।
मुखलिस हो, जो बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह करे हो जाए। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੂਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਵੇਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹੈਡਾਫੋ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਇਸ ਤੱਕ ਕੇ ਪਿਕੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਈਆ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏ ਲਾਲਾ? ਇਹ ਰੈਪਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੈਸਕੋ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪੈਕਸੋ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੈਕਸੋ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਲਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਹੋਣ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦੂਆ ਤਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਣਗੇ। ਤੁਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਸਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਸੀ? ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ? ਨਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਵਸਾਇਲ ਦਾ ਗੜ ਹੀ ਮਿਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕੋਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮੈਨ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਹੁਣ ਇसी ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਸਾਨ ਨਾ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਸੂਬਾ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਕੂਮਤ ਅੱਛੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋता। जब तक पीटीआई की हुकूमत है थे मुश्किल ही लगता, कुछ भी हल नहीं इसका। यानी सूबे में जिस तक पीटीआई की हुकूमत है उस तक कुछ चीज ठीक होने का चांस है? वो है जी, वो है बहुत ज़्यादा वो है। जब तक नून लीग नहीं आती थे मुश्किल है सब। नून लीग आसी तो तैयार कोई तरतीब हो हज़ारे में एक आ गई, साड़ी कंपनी आ गई, और तो कोई खास फायदा नहीं होया इसका, क्योंकि लाइट तो ज़्यादा जल्दी इसी तरह जल्दी आती। सूबा हज़ारा बरसी दे साके में सूबा हज़ारा देखो एक लहदा सूबा दी एक तजवीज़ है कि एक लहदा सूबा बन जसी। वो फायदा तो होना चाहिए वैसे है। देखो ना कोई साढ़े अगे कोई गल होवे या कोई इस तरह की गल होनी चाहिए, लेकिन ये तो हुण बनने तो बाद ही पता लग सी कि यार क्या गल है। वैसे अगर फर्ज करो बन जाए तो फिर असा क्या फायदा हो? फायदा है कि साढ़े मसाइल हल सुनना सर। अच्छा जारी गल है सूबे के अंदर असी आ जाओ अपने सूबे बिजली के मसले हल होए ना बिजली बिजली का मसला तो हल नहीं होया, ज़्यादा जुड़ने लगी इसको बाद, लेकिन एक पहचान बन जो सी ना चली जरा चलो ना ही ते देखो असा इसको तो कोई फायदा होया ते ना सुबह बढ़ने का कोई असा, क्योंकि इंतजामिया ही असन इस किस्म की है कि इसते असा कोई किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं। बिजली पहले को ज़्यादा जुलती है ते और भी इस तरह का कोई फायदा नजर नहीं आता। सुबह बने तो असा कोई स्टार ना लगे ना कुछ भी नहीं, इस चीज़ तो से कोई मुतवक्किल न रहो इस तरह का कोई काम हो सके। बस सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम इदारे सीधे हो जाए ना, जो ऊपर मैनेजमेंट है वो सारी सीधी हो जाए तो फिर सारा सीधा हो जाएगा। अदरवाइज सूबा हज़ारा बन जाए या कोई भी सूबा बन जाए, जब तक ऊपर से ये सारा निज़ाम सेट नहीं होगा ना तो नीचे तक कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा, जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे और जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, उस वक्त तक ना तो सूबा कारगर है और ना ही कोई और इस्लाहात काबिल अमल हैं। काबिल अमल इस्लाहात उस वक्त लागू होंगी जब अवाम को रिलीफ मिलेगा। अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिलता तो एक सूबा हज़ारा क्या 10 सूबे बना दिए जाएं तो निज़ाम वैसे का वैसा रहेगा और अवाम की तकलीफ में कमी नहीं होगी। कैमरामैन फ़हीम के साथ मोहम्मद तारिक यूसुफ, NK न्यूज़ USA।